हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में बताने वाले हैं क्लास 10 का जो मैथ में है ऑब्जेक्टिव का वीवीआई दो चर वाले रैखिक समीकरण जो अध्याय 3 है। और इसमें बताने वाले हैं क्वेश्चन 1 से लेकर कितना तक 71 तक। जितना सारा दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्वेश्चन दिया हुआ है 1 से लेकर 71 तक सबको आज बताने वाले हैं ना। और इसको बताने से पहले जितना सारा इसमें बेसिक आता है उसका फॉर्मूला देखेंगे ताकि जो ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और इससे पहले वीडियो बना चुके हैं बहुपद वाला अगर नहीं वीडियो देखें तो उसको पहले जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत ही बारीकी से बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और एग्जाम में यही आएगा, एग्जाम में यहीं से लगभग छपेगा। तो जितना सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा सब वीवीआई है, तो ध्यान से देखिएगा। और इसमें जितना सारा फॉर्मूला आता है उसको पहले जानेंगे, है ना। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर कहने का मतलब हुआ एक लेंगे एक्स और एक कौन सी वाई। और रैखिक का मतलब कितना होता है एक, जिसका घात एक होता है उसे बोलेंगे रैखिक समीकरण, है ना। और युग्म के मतलब होता है जोड़ा, है ना। दो समीकरण रहेगा उसे बोलेंगे युग्म, मतलब दो रैखिक समीकरण रहेगा। कौन कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण, तो उसे बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और यदि पूछा जाए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप कौन सा रूप, तो बोलेंगे क्या ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी बराबर 0। यह है रैखिक बहुपद, है ना। रैखिक समीकरण कौन सा समीकरण, रैखिक समीकरण। क्लियर। समीकरण उसे बोलते हैं जो मतलब कि बराबर में दिया रहता है ना। बराबर क्या है 0, बराबर कुछ ना कुछ रहता है, उसे बोलते हैं समीकरण। क्लियर। और यहाँ से बोलेंगे ए और बी बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब ए और बी का मान 0 नहीं लेना है ना। और दूसरा में याद रखेंगे यदि दो चर वाले दो रैखिक समीकरण, कितना समीकरण, दो रैखिक समीकरण, तो मान लेंगे पहला समीकरण को क्या a1 x1 प्लस b1 y1, है ना, प्लस में c1 बराबर में क्या 0। एवं दूसरा समीकरण मानेंगे क्या a2 x2 प्लस में b2 y2 और प्लस में c2 बराबर 0। पहला समीकरण में a1 बोलेंगे और दूसरा समीकरण में क्या बोलेंगे a2, और यहाँ बोलेंगे b1 और यहाँ बोलेंगे क्या b2 और यहाँ बोलेंगे c1 और यहाँ c2। तो ये हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। क्या हुआ युग्म। और इसमें जो है याद रखना है, इसको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। ये जो है क्या है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर ही लगभग ऑब्जेक्टिव इस पर सॉल्व होगा, है ना। तो इसको ध्यान में रखेंगे अच्छा से। पहला शर्त क्या है बताइए, शर्त यहाँ पर क्या है शर्त कि यदि a1 बटा में क्या a1 बटा में क्या बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा में b2, तो ये कंडीशन रहा तो बोलेंगे क्या हलों की संख्या। ये क्या है हलों की संख्या, कि यदि एक कंडीशन लागू होगा तो बोलेंगे केवल एक हल होगा। कौन सा हल, या तो बोलेंगे अद्वितीय हल। अद्वितीय हल मतलब कि कौन सा हल, एक हल। यदि a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 तो बोलेंगे कितना हल, एक हल। और कौन सा हल, अद्वितीय हल। क्लियर। अब बोलेंगे इसका ग्राफ यानी कि रेखा कैसा होगा, तो प्रतिच्छेदी बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, प्रतिच्छेदी, यानी कि दो समीकरण है ना, तो दो रेखा होगा और दोनों रेखा जो होगा क्या होगा प्रतिच्छेदी। ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, है ना, इसे बोलेंगे प्रतिच्छेदी रेखा। इसका रेखा जाएगा कैसा आएगा प्रतिच्छेदी। और उसके बाद बोलेंगे युग्म का नाम, युग्म का, इसको भी याद रखेंगे कि यदि a1 बटा में a2 और बराबर में नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो बोलेंगे युग्म का नाम संगत होगा। क्या होगा संगत, या तो अविरोधी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ये दोनों याद रखना है। क्या रखना है याद, चलिए देखिए यदि a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 रहे तो बोलेंगे क्या संगत। युग्म का नाम कैसा रहेगा संगत। और बोलेंगे क्या अविरोधी। कौन सा विरोधी, अविरोधी। और अगला में दूसरा में याद रखेंगे क्या a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा b2 और बराबर नॉट इक्वल टू क्या c1 बटा में c2। यदि ये कंडीशन लागू होगा तो बोलेंगे इसका हल कितना होगा, कोई हल नहीं होगा, यानी कि इसका जो हल होगा कोई हल नहीं होगा, है ना। और पूछा जाए कि रेखा कैसा होगा तो बोलेंगे समांतर। समांतर इसको बोलते हैं ना पैरेलल, मतलब ये रेखा बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को आगे नहीं काटेगा, है ना, आगे बढ़ते जाएगा।
काटेगा कभी? तो उसे बोलेंगे समांतर। तो यदि ये वाला कंडीशन लागू होगा तो उसको रेखा कैसा होगा? समांतर। हलों की संख्या कितना होगा? कोई हल नहीं, ध्यान में रखेंगे, कोई हल नहीं। और इसका युग्म का नाम पूछा जाए तो कैसा बोलेंगे? असंगत। और या तो कौन सी? विरोधी। ये हुआ अविरोधी और ये कैसा? विरोधी। क्लियर? नेक्स्ट याद रखेंगे तीसरा में a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। यदि तीनों बराबर हो, यदि तीनों क्या हो, तो बोलेंगे अनेक हल होगा। क्या हल? इसका हलों की संख्या यानी कि x का जो मान निकलेगा, क्या निकलेगा? x और y का मान अनेक हल होगा। x और y का मान क्या होगा? अनेक हल होगा। और इसका रेखा पूछा जाए ग्राफ तो कैसा होगा? संपाती। संपाती कहने का मतलब ये हुआ कि दोनों रेखा एक ही पर रहेगा। दोनों रेखा कैसा रहेगा? दोनों रेखा एक ही पर रहेगा, है ना? तो उसे बोलेंगे क्या? संपाती। और यदि पूछा जाए कि युग्म का नाम क्या होगा तो बोलेंगे संगत या आश्रित। मतलब एक ही दोनों पर आश्रित है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है? आश्रित। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे, है ना? इसको फिर से जानते हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे कि हलों की संख्या यदि पूछा जाए तो केवल एक हल। कौन सा हल? और जिसमें कोई हल नहीं होता उसे बोलते हैं असंगत। कौन सा? जिसमें कोई हल नहीं उसे बोलेंगे क्या? असंगत। और जिसमें हलों की संख्या है तो उसे बोलेंगे संगत और कौन जी? संगत। संगत और कौन जी? इसमें एक हल, इसमें अनेक हल, तो इसका जो युग्म का नाम होगा संगत और कौन जी? संगत। और इसमें पूछा जाए अविरोधी इसको बोलेंगे और इसका क्या बोलेंगे? आश्रित। और इसमें कोई हल नहीं मतलब कि असंगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो असंगत सिर्फ एक ही गुण है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा। यदि ये आ जाए तो बोलेंगे असंगत, है ना? और दो गो होता है क्या? संगत। दो गो क्या होता है? और याद रखेंगे ये वाला है विरोधी, है ना? अविरोधी। और ये वाला क्या है? विरोधी। और ये वाला है आश्रित। इतना हो गया। तो चलिए अगला आगे बढ़ते हैं। इस पर ही पूरा ऑब्जेक्टिव है। इसको यदि याद हो गया है तो पूरा ऑब्जेक्टिव भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन पहला ये रहा, 3 का 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है बताइए? x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, 3x प्लस 6y प्लस 9 बराबर 0। यानी कि ये जितना सारा है रैखिक समीकरण है। कौन सा समीकरण? घात इसका एक है ना, तो बोलेंगे कौन सा समीकरण? रैखिक समीकरण। के कितने हल होंगे? कितने हल होंगे तो अभी बताए ना। तो पहले निकालेंगे, क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? a1 बटा में a2, a1 बटा में a2। अब बोलेंगे a1 बटा a1 कौन है और a2 कौन है? तो पहला समीकरण को मानेंगे a1 और दूसरा समीकरण में मानेंगे क्या? a2। तो यहाँ पर बोलेंगे a1 का मान कुछ नहीं, यहाँ तो एक है, x के पास कितना से गुना? 1 से है, तो a1 बोलेंगे 1 और a2 बटा में कितना हो जाएगा? a2 हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा? 3। तो 1 बटा में 3। अब निकालेंगे b1 बटा में b2, b1 बटा में b2। तो पहला समीकरण में b1 हो जाएगा और दूसरा समीकरण में b2। तो b1 कितना है? यहाँ पर बोलेंगे x का गुणांक को बोलते हैं a1, है ना, पहला समीकरण में। और दूसरा समीकरण में x के गुणांक को बोलते हैं a2 और दूसरा समीकरण में y के गुणांक को बोलते हैं क्या? b1, है ना। और दूसरा समीकरण में y के गुणांक को बोलते हैं b2। ये सारा बात याद रखेंगे, है ना। तो यहाँ पर b1 कितना है बताओ? 2। b1 कितना है? 2। और b2 कितना हो जाएगा? b2 हो जाएगा कितना? 6। तो यहाँ से काट लेंगे, 2 1 2 और ये 3 दूना 6 बराबर कितना आएगा? 1 बटा 3। तो देखिए दोनों बराबर आ रहा है कि ना। अब निकालेंगे c1 बटा c2। यदि ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो इतने छोड़ देंगे, कह देंगे कि a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तीसरा निकालने की जरूरत नहीं होगा, है ना। जब दोनों बराबर आएगा तब ये वाला तीसरा निकालेंगे। कोई दिक्कत है? समझ में आ जाए ना। यदि दोनों बराबर आएगा तो अगला निकालेंगे, अगर दोनों बराबर नहीं आएगा तो ये अगला निकालेंगे? नहीं निकालेंगे। तो यहाँ पर बोलेंगे c1 बटा में c2। तो c1 बटा में c2 कितना आएगा बताओ? c1 बटा में c2, c1 कितना है बताओ? c1 3 है ना इसमें, और इसमें कितना है? 9। तो यहाँ बोलेंगे c1 हो जाएगा कितना? 3 और बटा में कितना? 3 1 कम 3 3 तिया 9, 1 बटा में 3। मतलब तीनों बराबर आ गया ना। तो तीनों बराबर आ गया तो यहाँ से बोलेंगे क्या? a1 बटा में a2 बराबर में b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2 बराबर 1 बटा 3। तो ये कंडीशन लागू हो रहा है। तो ये कंडीशन लागू होता है तो क्या बोलते हैं? कितना हल? हल की संख्या अनेक हो जाएगा। तो अनेक हल। कौन सा हल? अनेक हल। तो कौन सा ऑप्शन होगा बताइए? ऑप्शन कौन सा? हाँ, ऑप्शन सी हो जाएगा, अनगिनत हल, है ना। क्लियर? तो चलिए अगला देखते हैं। यदि कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। और दूसरा है रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना है, तो बताना है संगत असंगत, है ना। तो बता चुके हैं संगत। पहले निकालेंगे a1 बटा a2, फिर से वही करेंगे। तो a1 यहाँ पर कितना है? 5 ने, a1 बटा में a2। तो a1 हो गया 5 और a2 कितना है? 7। अब यहाँ से निकालेंगे b1 बटा में
B2। तो B1 कितना है -4 है ना, माइनस चिन्ह को ये ध्यान रखेंगे, -4 और ये कितना हो जाएगा 6, यहाँ से काटेंगे -2 में। अब ये दोनों बराबर आया नहीं आया, तो अब आगे करेंगे नहीं करेंगे, काहे करेंगे, है कि ना। A1 में A2 और बराबर बोल देंगे B1 में B2। तो ऐसा होता है तो संगत होता है क्या, संगत होता है, संगत होगा, क्या होगा, ये इसका एक हल नहीं निकलता है, इसका रेखा जो होगा प्रतिच्छेदन होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इसका जो हल निकलेगा कितना हल, एक हल, और इसको बोलेंगे कौन सा, संगत होगा, क्या होगा, क्लियर, ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन, ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, तीसरा क्वेश्चन है, इतना इतना के कितने हल होंगे, कितने हल होंगे, तो कितने हल होंगे हमको फिर से निकालना पड़ेगा, A1 में A2, B1 में B2, और देख लेंगे रैखिक समीकरण। देखिए कितना है क्वेश्चन नंबर 4 में, तो A1 में A2, A1 कितना है बताओ 6, और A2 हो जाएगा 2 है ना, और ये 3, और ये मतलब 3 आ गया है ना, B1 में B2, B1 कितना है बताओ -3, और B कितना 2, B2 -1 हो जाएगा, कुछ नहीं वहाँ तो पर -1, माइनस माइनस खत्म, बचेगा क्या 3, बटा में नहीं लिखेंगे, मतलब एक तो लिखेंगे या नहीं, कोई दिक्कत है, यहाँ पर एक लिख भी सकते हैं नहीं लिख सकते हैं ना, तो बराबर 3 है, ये भी बराबर 3, दोनों बराबर आ गया। तब आगे करेंगे, क्या करेंगे, C1 में C2, C1 कितना है बताओ, C1 है 10 और C2 9, और ये नहीं कटेगा, तो आ जाएगा कितना 10/9 ने। अब ये देखिए यहाँ पर मजा आ गया, ये दोनों बराबर हो गया और ये बराबर हुआ नहीं, तो यहाँ से क्या बोलेंगे, A1 में A2 बराबर में B1 B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 में C2, है कि ना। तो बोलेंगे इसका जो होगा कैसा होगा बताओ, विरोधी क्या विरोधी, अच्छा अविरोधी हो जाएगा, विरोधी अविरोधी, अविरोधी क्या होता है, A1 में A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 B2, तो इसको बोलते हैं कौन सी, अविरोधी है ना, तो ये हो जाएगा क्या विरोधी, ये हो जाएगा क्या विरोधी, क्लियर। तो कौन सा ऑप्शन बी, 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बी विरोधी, क्लियर। 3 का, अच्छा 3 का देखते हैं कितने हल होंगे है ना, तो कर लेंगे A1 में A2, A1 में तो A1 कितना है 2, और A2 में कितना 3, और B1 में B2 कितना है, B1 कितना है -3 और बटा में 1, तो बोलेंगे कितना -3 है, तो दोनों बराबर नहीं है, तो बोलेंगे A1 में क्या A2 बराबर नॉट इक्वल टू B1 B2, तो कौन क्या होगा बताओ, कैसा हल, कौन सा हल, अद्वितीय हल या तो एक हल, कौन सा होगा बताओ, एक हल, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, क्लियर। चलिए 4 का बता दिए हैं, 5वां देखते हैं, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हैं। 5 का देखिए, भूखे उखे हैं क्या, खाना खा के नहीं आए, बोला कीजिए तब मजा आएगा। दो रेखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होती है, बोलने से चीजें याद होती है, बोलने से चीजें क्या होती है याद होती है, इसीलिए बोला करो, एग्जाम नजदीक आ चुका है, बोलिएगा तो ठंडा भी नहीं लगेगा, जैसे ठंड लग रहा है ना कस के, बोलने पर ठंड नहीं लगेगा, तो मेरे साथ साथ बोलना पड़ेगा आपको, बोलिए। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदी हो, यदि क्या हो, तो हलों की संख्या कितनी होती है भाई, जब प्रतिच्छेदी होती है मतलब कि कौन सी एक हल ने होगा, तो एक हल, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 6 का देखते हैं, समीकरण निकाय इतना के आलेख दो सरल रेखाएं हैं, कैसा रेखाएं हैं, तो दो सरल रेखाएं हैं जो, तो इसको पहले करके देखना पड़ेगा है ना, तो बोलेंगे A1 में A2, A1 में A1 कितना है 6 और A2 कितना है 3, 3 से काट लेंगे, 3 दूना में 6 कितना जाएगा 2, और यहाँ से बोलेंगे B1 में B2, और B1 माइनस कितना है और B2 -1, माइनस माइनस खत्म, बचेगा कितना 2, तो आगे करेंगे कितना है C1 में C2, C1 कितना है 9 और बटा में 12, ये कट जाएगा, 3 तिया 9 और 4 तिया 12, यानी कि 3 बटा में 4, मतलब कि A1 में 2 बराबर B1 B2 और नॉट इक्वल टू C1 C2, तो क्या होगा समांतर ने संपाती की केवल एक, कि इनमें से कोई नहीं, बताओ कौन सा समांतर ने होगा,
प्रतिच्छेदी तो नहीं होगा, संपाती भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं है, ये समांतर होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। ऑप्शन को छांटना सीखेंगे है ना, छाटेंगे तो तुरंत आ जाएगा आंसर। चलिए 7 का, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत तथा संगत है तब उनके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। तो संगत होती है, क्या होती है? तो संगत होती है, तो इसकी रेखा जो कैसी होती है? तो संगत दो ने, संगत कितना बताए? 2 में, मतलब एगो एक हल वाला, एगो कौन सा? एक हल वाला, और एगो अनगिनत हल वाला ने, अनेक हल, अनेक। तो एक हल की रेखा प्रतिच्छेदी होती है, प्रतिच्छेदी। अनेक हल वाला रेखा कैसा होता है? संपाती। तो कौन सा होगा? प्रतिच्छेदी या तो संपाती, ऑप्शन डी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 8वां, 2 चर एक्स वाई में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय कितने हल होंगे? तो ये एक समीकरण है, तो इसको बोलेंगे अनेक हल। क्या बोलेंगे? तो अनेक हल नहीं दिया है ना, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसको बोलेंगे अनेक हल होगा। कौन सा हल? जब यदि एक समीकरण दिया रहे तो उसका पूछा है कि एक्स और वाई में कितना हल होगा, तो बोलेंगे क्या? अनेक हल। क्लियर। नेक्स्ट, रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या क्या होती है? रैखिक समीकरण एक ने, चर की घात 1 होगा, ऑप्शन ए। रैखिक समीकरण युग्म इतना एवं इतना के हल हैं, तो हल है, इसको निकालना पड़ेगा। x बराबर 2 और y बराबर क्या? इसमें मान रखेंगे, यदि दोनों पट्टी बराबर आ जाएगा तो बोलेंगे इसका x का मान ये होगा, y का मान ये होगा, है ना। बारी बारी से मान रखेंगे। यहाँ पर बोलेंगे x का मान पहले रखेंगे 2, है ना। 5 गुना में कितना? 2, और प्लस में 2, और y का मान कितना? 3, और बराबर में कितना? 16। तो यदि बराबर आ जाएगा तो बोल देंगे यही होगा। 10 प्लस में कितना? 6, और बराबर में कितना? तो आ जाएगा 16 बराबर 16। आ गया दोनों पट्टी बराबर, तो बोलेंगे x का मान 2 होगा, y का मान 3। x का मान 2, y का मान 3, ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्यारह का क्वेश्चन है, यदि 3x इतना इतना का x तथा y के मान होंगे। अच्छा, x और y का मान निकालना है, तो फिर से वही करेंगे। पहले x का मान 1 और y का मान कितना? 1, और दोनों साइड बराबर रहेगा तो बोल देंगे, है ना। यहाँ पर बोलेंगे 1 माइनस 5 गुना कितना? 1 बराबर में 0, ये आ जाएगा 3 माइनस कितना? 5 बराबर 0। तो ये कितना आ जाएगा? -2 बराबर 0। दोनों बराबर आया? बराबर नहीं ना आया, तो ये नहीं होगा, नहीं होगा नहीं। अगला देखते हैं, x बराबर 0, y बराबर 0। तो x का मान लेंगे 0, तो 3 गुना में 0 माइनस 5 गुना में क्या? 0 बराबर 3 गुना में 0 0, और 0 माइनस 0 या मतलब प्लस 0 लिख सकते हैं। माइनस लिखेंगे तो कोई दिक्कत है, 0 तो प्लस माइनस दोनों में होता है ना। तो यहाँ बोलेंगे 0 माइनस 0 0 बराबर क्या? 0। तो ये होगा ऑप्शन बी। क्लियर। नेक्स्ट आगे, एक रैखिक समीकरण का घात होगा, बताइए। ऑप्शन सी, रैखिक समीकरण का घात 1 होता है। चलिए 13 का, युग्मपात समीकरण इतना इतना का निकाय है, तो बताना इसका निकाय मतलब कि संगत होगा कि असंगत, अद्वितीय हल या परिमित रूप से अनेक हल, किनमें से कोई नहीं। तो पहले निकाल लेंगे। ये हो जाएगा a1 बटा में a2, a1 हो जाएगा 2 4, और यहाँ से काट लेंगे तो आ जाएगा 1 बटा में 2, और निकालेंगे b1 बटा में b2। b1 कितना है? 3, और b2 6, 1 बटा में 2, c1 बटा में c2। बताइए, इसको इधर कर लेंगे, है ना। इसको इधर करेंगे बराबर की साइड तो -5 आ जाएगा, और ये भी इधर करेंगे तो -9, माइनस माइनस कैंसिल। तो 5 बटा में कितना? मतलब ये आ गया a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो इसका क्या हल होगा? अद्वितीय हल नहीं होगा, असंगत होगा, है ना। यदि समांतर रहता तो समांतर मारते, यदि कोई हल नहीं होता तो कोई हल नहीं मारते, है ना। इसका हल होता है कोई हल नहीं, और असंगत होता है, क्या होता है? नहीं बोले थे जिसका कोई हल नहीं वो असंगत। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 14 का, के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का बराबर 14 संपाती होगा? रेखा कैसा होगा? तो संपाती के लिए कंडीशन बताइए। संपाती के लिए तीनों बराबर, a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। यहाँ से निकालेंगे के का मान, यहाँ पर मान रखेंगे। a1 का मान कितना बताओ? कुछ नहीं तो 1 है। a2 का मान 2, और बराबर में b1 का मान 2, और b2 का मान के है, नहीं है के,
के। अब बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C का मान यहाँ है 14, और इसको कर लेंगे बराबर की साइड तो माइनस में आ जाएगा, और इसको भी इधर करेंगे तो माइनस में। C1 हो जाएगा -7 और C2 हो जाएगा माइनस कितना 14। अब यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कर लेंगे। अच्छा इसको पहले कर लेंगे ना, K गुना 1 करेंगे तो कितना जाएगा K, और ये बराबर 2 गुना में 2 कितना 4, तो K बराबर कितना आएगा 4। कौन सा ऑप्शन C, ऑप्शन C राइट आंसर। क्लियर। ये वाला भी आइए क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अगला 15 का, 15 का भी वही क्वेश्चन है। के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती रेखाओं का प्रदर्शित करता है। संपाती के मतलब तीनों बराबर, तो फिर से लिखेंगे वही A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा में, और संपाती ने है ये वाला क्या था संपाती। अच्छा यहाँ पर तो तीनों बराबर होगा, वहां पर तीनों बराबर, वहां पर भी यही फॉर्मूला होगा ना, C1 बटा में नॉट इक्वल टू कर दिए थे ना, नहीं किए थे, मतलब ये वाला होगा है ना, तीनों बराबर, तीनों बराबर। तो मान बैठाइए, बताओ A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान 6 बराबर C1 का B1 का मान -x और B1 का मान, अच्छा -1 होगा ना, B1 का मान कितना है -1 और B2 का मान -k और बराबर C1 कितना है, अच्छा इतना से मान निकल जाएगा है ना, इतना से मान निकल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, k गुना करेंगे 3 तो 3k और बराबर में 6 गुना 1 तो कितना 6 और k बराबर कितना 6 बटा में 3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 2 डायरेक्ट आंसर भी बोल देता है ना, थोड़ा सा तेज है, थोड़ा सा ज्यादा तेज है। चलिए x बराबर k का मान कितना आ गया 2, ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ए। क्लियर। चलिए अगला देखते हैं। हमारे बच्चे जो है ना ब्रिलियंट है, आप लोग कैसे हैं आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। 16 का, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का बताइए। प्रतिच्छेदी होता है तो उसका कितना हल होगा, एक हल होगा, ऑप्शन बी। क्लियर। दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का मतलब समांतर है तो क्या होगा कै हल, समांतर मतलब कोई हल नहीं ने, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए राइट आंसर है ना। चलिए 18 का, समीकरण इतना तथा इतना बराबर के कोई हल ना हो तो, कोई हल ना हो तो के का मान बताना है ना, तो कोई हल नहीं हो मतलब कौन सी A1 बटा में A2 अब बराबर में B1 बटा में अब बराबर नॉट इक्वल टू ना C1 बटा में C2, और यहाँ से बोलेंगे A1 का मान कितना है 3 और A2 का मान 6 बराबर में B1 का मान -1 और B2 का मान -2 और बराबर बोलेंगे नॉट इक्वल टू C1 बटा C1 कितना, इसको बराबर के साइड करेंगे है ना -5 और ये -k, तो माइनस माइनस कैंसिल, देखिए यहाँ k का मान यहाँ से आया तो यहाँ से मान निकालेंगे है ना, तो k गुना 1 -1 करेंगे तो क्या आएगा -k और ये माइनस गुना 5 करेंगे तो कितना आएगा बराबर नॉट इक्वल टू है ना -10। अब ये माइनस माइनस कैंसिल, k बराबर नॉट इक्वल टू 10। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी, k बराबर नॉट इक्वल टू 10। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 का, 2 4 x बाई में रैखिक समीकरण इतना कितने हल अधिकतम हो सकते हैं बताइए, अनगिनत। x बाई में एक समीकरण दिया रहे तो कितना हल, अनगिनत हल है ना, इसमें ऑप्शन दिया है, ऑप्शन सी होगा राइट। 20 का, समीकरण युग्म इतना का हल है तो करिए बताइए क्या होगा, बताइए आप लोग। A1 बटा A2 करिए, A1 बटा में A2 B1 बटा में B2, तो A1 के मान 2 और A2 के मान 4, 1 बटा में 2 और B1 का मान कितना 3 और बटा में 6, काट लेंगे 1 बटा में 2 और निकालेंगे C1 बटा में, C1 का मान कितना -5 बटा में कितना -15। अब बोलेगा कि माइनस कहाँ से ला रहे हैं, तो माइनस ला रहे हैं इधर बराबर की साइड कर रहे हैं ना, इसलिए माइनस आ रहा है। ऐसे तो इधर भी बराबर की साइड इधर भी है और बराबर की साइड इधर भी है, तो ऐसे मान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। यदि एक बराबर की साइड ही रहे तो उसको भी इधर लाना पड़ेगा है ना, दोनों को एक साइड रखेंगे, तो यहाँ से बोलेंगे माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल है ना, 5 एकम 5 पंतिया 1 बटा में 3, तो ये आ गया, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है तो इसका कैसा होगा बताइए,
कौन सा था 20 का नहीं, तो कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। हाँ, 2 को मिलेगा और 1 को नहीं मिलेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा, है ना। क्लियर, इसको याद कर लेना है ना, एग्जाम नजदीक है, इसको याद कर लो, वरना बहुत पछताओगे। क्या करोगे, पछताओगे। काश याद कर लेता हो नहीं। 21 का, यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत हो, युग्म कैसा हो, तो असंगत एक ही कंडीशन है, समांतर वाला, तो उसे निरूपित करने वाली रेखाएं होगी समांतर। असंगत होता है किसका रेखा, समांतर, कोई हल नहीं। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। क्लियर। 22 का, इतना और इतना के हल हैं तो निकाल लेंगे, देख लेंगे किसका बराबर है, कर लीजिएगा। x का मान और y का मान रखेंगे, दोनों पट्टी यदि बराबर आ जाए, इसमें नहीं बराबर आएगा तो इसमें करके देखेंगे, और जौन बराबर आ जाएगा वही ऑप्शन हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तेईस का, के किस मान के लिए समीकरण निकाय इतना इतना के अनगिनत हल होंगे, तो फिर से अनगिनत हल का कंडीशन लगाएंगे। अनगिनत हल मतलब a1 बटा में तीनों बराबर ने, बराबर b1 बटा b2 बराबर में c1 बटा c2। अनगिनत हल के लिए शर्त ये होता है। अब यहाँ से मान रख लेंगे, बताइए a1 का मान कितना है 4 और a2 का मान 2 बराबर b1 का मान k और b2 का मान -4 माइनस और c1 का मान, इसको इधर कर लेंगे है ना, -6। अच्छा, इसको अभी ऐसे रखते हैं, कोई दिक्कत है, उधरे रह रहे हैं, दोनों तो उधरे न है, C1 C2 दोनों मतलब बराबर की साइड है, तो इसको रखेंगे 6 बटा में 3, ये काट लेंगे, 3 दूना में क्या 6। अब यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकालिए चाहे यहाँ से निकालिए, आ जाएगा उतने आंसर है ना। कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से, k गुना 1 करेंगे तो k बराबर, और ये -4 गुना 2 करेंगे तो माइनस कितना आएगा -8। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन कौन सा होगा बी। यदि यहाँ से भी करते तो उतने आता है मान, है ना। चलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ना। 24 का, समीकरण इतना इतना और इतना कि किस प्रकार का हल संभव है, तो कर लेंगे a1 बटा a2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट था फॉर्मूला, सब में लागू हो रहा है, तो उसको याद कर लेना है। क्या कर लेना है, याद। बार बार हम नहीं आएंगे वहाँ एग्जाम में, यहाँ पर बता रहे हैं, एग्जाम में रहेंगे हम, कैसे बुलाइएगा, एग्जाम में हमको बुला पाइएगा, एग्जाम में हम नहीं रहेंगे, ठीक है, ये बात को जान लीजिए। और चोरी उरी करने को मिलेगा, अब चोरी करने को नहीं मिलता एग्जाम में, है ना। पहले होता था कि आधा घंटा पहले वायरल हो जाता था थी क्वेश्चन पेपर, लेकिन अब आधा घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल में बैठने को बोला जाएगा। 9 बजे से रहेगा एग्जाम, तो आधा घंटा पहले बैठना है ना, 9:30 बजे से स्टार्ट होगा एग्जाम, और 9 बजे ही एंट्री लेना है कहाँ पर, एग्जाम हॉल में। वेट कीजिएगा आधा घंटा, तब मिलेगा आपको आंसर सीट, आंसर वाला क्वेश्चन। कॉपी दिया जाएगा लेकिन क्या नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर। तो चोरी करने से कोई मतलब कि अब नहीं हो सकता है ना बिना पढ़ ले, इसीलिए पढ़ लो। क्या कर लो, और यहाँ पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं इतना बेहतरीन तरीके से। चलिए 23 का हो गया। 24 का, समीकरण निकाय इतना इतना के किस प्रकार का हल होगा, तो बताइए। a1 बटा में a2 कर लेंगे, a1 बटा a2 बताइए कितना आएगा 5 बटा में कितना 6, और b1 बटा में b2, b1 कितना है -3 और b2 कितना है 1, तो -3 आया, तो दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है रे, तो यहाँ पर बोलेंगे क्या a1 बटा में a2 और बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो इसका बताइए क्या होगा, वास्तविक होगा एवं अद्वितीय, मतलब एक हल होगा, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। क्लियर। चलिए 25 का देखते हैं। अब इतना बता दिए तो आइडिया आ गया होगा, है ना, कैसे बनाना है, बस वही क्वेश्चन रिपीट होते रहेगा। 25 का, यदि समीकरण इतना और इतना के में अचर ए के किस मान के लिए अद्वितीय हल होगा, क्या हल होगा, तो अद्वितीय हल के लिए बताइए कंडीशन, a1 बटा में बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। तो यहाँ से कर लेंगे, a1 का मान कितना है 2 ने, और a2 का मान 3 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, b1 का मान a है और b2 का मान -5 माइनस, यहाँ से तिरछा तिरछी गुना करेंगे, a गुना 3 तो 3a बराबर नॉट इक्वल टू -5 गुना 2 -10, और यहाँ से बोलेंगे a बराबर नॉट इक्वल टू, ये 3 है गुना में बराबर की साइड जाएगा तो भागा में -10 बटा 3। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन
ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए, समीकरण निकाय इतना इतना का अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय, अच्छा फार्मूला पूछा गया है ना, अद्वितीय हल, तो अद्वितीय हल के लिए कौन सा होगा बताइए जी। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ना ऑप्शन सी, ध्यान से। चलिए 27 का समीकरण इतना में यदि x बराबर 5 है, x बराबर कितना दिया है, तो y का मान पूछ रहा है, कितना हल्का, x का मान रख लेंगे, x का मान है 5, तो 5 और प्लस में 2y और बराबर में कितना 9, 5 को उधर भेजेंगे, चले जाओ, 9 माइनस कितना 5 और 2y बराबर कितना 4 और y बराबर 4 बटा में कितना 2 आएगा भागा में, तो y का मान कितना 2, कितना आएगा 2, ऑप्शन बी बिल्कुल है। अच्छा यहाँ माइनस में दिया है ना, माइनस प्लस ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा राइट आंसर। 28 का यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, एक बिंदु पर क्या करे काटे, समीकरण निकाय निम्नलिखित में किस होगा, एक बिंदु पर काटे, तो एक बिंदु पर काट रहा है ये, तो प्रतिच्छेदी ने, तो प्रतिच्छेदी को क्या बोलते हैं, विरोधी, क्या विरोधी, अविरोधी है ना, ऑप्शन क्या सी, अविरोधी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 29 का, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती हो, क्या हो, तो उसका कितना हल होता है भाई, संपाती मतलब अनेक हल ने, अनगिनत, ऑप्शन डी। युग्म समीकरण इतना का अनंत हल होंगे, तो फार्मूला पूछा गया है, अनंत हल तीनों बराबर, ऑप्शन क्या डी, तीनों हल बराबर होंगे है ना। अगला, यदि समीकरण इतना तथा इतना का द्वितीय हल हो, तो फिर से यहाँ लगाएंगे द्वितीय हल के लिए, a1 बटा में a2 बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, और a1 का मान रखेंगे x के साथ कितना गुना 1, और a2 का मान कितना होगा, a2 का मान बताइए 3, और बराबर नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, तो b1 का मान -2 और बटा में k, तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k गुना 1 k और बराबर नॉट इक्वल टू -6, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 का क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण इतना इतना का एकमात्र हल x बराबर 1 y बराबर -1 होगा। k का मान पूछा गया है, क्या पूछा गया है, k का मान, तो k का मान बताएंगे, तो k का मान किस में है, कौन सा समीकरण में, दूसरा समीकरण में ने, तो दूसरा में रखेंगे x और y का मान, तो यहाँ से बोलेंगे 2kx है ने, और x का मान कितना दिया हुआ है 1 ने, तो करेंगे 1, और यहाँ पर कितना है प्लस में 7, और y का मान कितना है, y का मान है कितना, y का मान है -1, उसके बाद और ये हो जाएगा -5 बराबर में 0, और यहाँ से बोलेंगे 2k गुना 1 करेंगे तो 2k, और प्लस में 7 गुना -1 तो माइनस कितना -7, और ये -5 बराबर में 0, बराबर में क्या, ये 2k और -7 -5 कितना हो जाएगा -12 बराबर में, और यहाँ से बोलेंगे 2k बराबर कितना +12, माइनस उधर जाएगा तो +12, और यहाँ से k बराबर बोलेंगे 12 बटा में कितना 2, 6, यानी कि k बराबर कितना 6, k बराबर, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट, निम्न समीकरण है, निम्न में से कौन इतना तथा इतना का हल है, तो देख लेंगे इसको भी, x और y का मान रख लेंगे, जिसका मान दोनों साइड बराबर रहेगा उसको बोल देंगे उसका समीकरण है x और y का मान, तो ये वाला कर लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं। चलिए अगला, यदि इतना समीकरण का हल हो तो k का मान बताना, यानी कि x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, ठीक, x का मान इतना है और y का मान k है, तो इसमें x और y का मान रख लेंगे, कोई दिक्कत है, यहाँ पर 10 और x का मान कितना है 2k -1, 2k और माइनस कितना 1, और उसके बाद -9, और y का मान दिया हुआ है k, y का मान कितना है और बराबर में 12। अब यहाँ से कर लेंगे 10 गुना में 2 करेंगे तो 20 के, और ये -10, और ये माइनस कितना हो जाएगा, माइनस कितना 9 के बराबर में 12। अब 20 के और -9 के कितना आएगा 11 के, और ये 10 है माइनस में तो उधर जाएगा तो क्या होगा 12 प्लस में 10, ये हो जाएगा 11 के, और कितना हो जाएगा 22। अब यहाँ से बोलेंगे के बराबर 22 बटा में 11,
11 दूना 22 यानी कि के बराबर कितना 2। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का कैसा हल है? तो इसको बता देना 1/2 करके। ए हुआ A1 तो A1 हुआ 1 और A2 कितना 3, ये हो गया A1/A2 और B1 कितना है 2 और B2 12, तो इसको काट लेंगे यानी कि आएगा 1/6। तो बराबर है नहीं नहीं दोनों? तो नहीं बराबर है तो कौन सा हल? एक हल होगा, एक हल ऑप्शन ए है ना। चलिए 36 का, यदि इतना इतना और इतना एक्स बाई होगा, एक्स और बाई होगा यानी कि एक्स और बाई का मान बताना है। एक्स और बाई का क्या बताना है? तो फिर से वही करेंगे, एक्स का मान रख लेंगे 3 और बाई का मान रख लेंगे -2 और यदि दोनों पट्टी बराबर आ जाए तो बोल देंगे उसका मान है। ऑप्शन को देख लेंगे, रख के देख लेंगे है ना। ये भी वही टाइप का क्वेश्चन है, ये भी बना लीजिएगा, कोई दिक्कत है? यदि नहीं बनेगा तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। 37 का, अविरोधी समीकरण युग्म के कितने हल होते हैं? अविरोधी का हल होता है एक, कितना होता है? और विरोधी का होता है कोई हल नहीं, और अविरोधी का हल होता है कितना? एक। ऑप्शन कौन सा? ए हमारा राइट आंसर। अगला 38 का, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है तो क्या कहलाता है? जिसका कोई हल नहीं होता है तो विरोधी ने क्या कहलाएगा? विरोधी। अविरोधी नहीं कहलाएगा। तो ऑप्शन कौन सा? ए। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट। 39 का, 39 का क्वेश्चन है समीकरण x + y = 6 में कितने हल होंगे? तो यहाँ पर बोलेंगे x और ये y क्या है प्लस में और उधर जाएगा तो क्या होगा -y, और यहाँ पर y का मान बैठ के रखते रहेंगे तो इसका मतलब बहुत सारा हल है, x का मान नहीं रहेगा है ना। जो अथी में बताए हैं ग्राफ में x बराबर और यहाँ पर रखेंगे, वो कॉलम बनाएंगे, इस तरह से कॉलम बनाते हैं ना, तो इसको जितना बना सकते हैं, कोई दिक्कत है? जितना बना सकते हैं ना। यहाँ बोलेंगे x, यहाँ बोलेंगे क्या y, यहाँ पर y का मान रखेंगे 0 तो x का मान क्या आएगा 6 आएगा। तो इस तरह से बहुत सारा रख सकते हैं ना। तो इसको क्या बोलेंगे बताइए? ये बोलेंगे अनंत। क्या बोलेंगे? अनंत। ऑप्शन सी। 40 का, यदि कोई इकाई अंक x है तथा दहाई अंक y हो तो 2 अंक वाली संख्या होगी। मतलब इकाई अंक मान लेते हैं x है, इकाई अंक कितना है x और दहाई अंक कितना है y, तो 2 अंकों वाली संख्या होगी। तो इकाई अंक को मानते हैं 1 और गुना में करेंगे क्या x और प्लस करेंगे, दहाई अंक को मानेंगे कितना 10 और गुना में करेंगे क्या y, क्या करेंगे y, दहाई पर y ने है तो दहाई मतलब 10, दहाई मतलब कितना 10 गुना y करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना x, तो x प्लस 10 गुना y तो कितना 10y, x प्लस 10y। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। 41 का, यदि इतना और इतना का है तब, तो इस ये भी वही एक टाइप का क्वेश्चन है। मान रख लेंगे कि कौन दोनों पार्टी बराबर आता है कि नहीं आता है ना, जो बराबर रहेगा वही हो जाएगा x और y का मान। क्लियर, बना लीजिएगा इसको। 41 का। 42 का है समीकरण युग्म इतना तथा इतना के हल हैं, तो कर लीजिएगा हल A1/A2 करके। A1 है 1 और A2 कितना है -3 और B1 है 2 और B3 कितना है -6, काट लेंगे कितना आएगा -1, दोनों बराबर ने है तो इसके आगे करेंगे C1/C2, C1 है 5 और C2 कितना है 1, तो ये बराबर नहीं ना आया, तो ये दोनों बराबर है यानी कि इसका ये दोनों बराबर है, ये बराबर नहीं है, तो इसका कौन सा हल? कोई हल नहीं, ऑप्शन सी है ना। ऑप्शन कौन सा होगा? एग्जाम में जितना शॉर्ट से बनाइएगा उतना ही फायदा करेगा है ना। बार बार फॉर्मूले नहीं लिखना है, दिमाग में ही रखना है ना, उतना बना दिया आइडिया आ जाना चाहिए। हम शॉर्ट बना रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे करिएगा एग्जाम में, ठीक है। 43 का, यदि समीकरण इतना तथा इतना का कोई हल ना हो तो कोई हल ना हो तो क्या होगा बताइए? कोई हल ना हो तो A1 बटा में क्या A2 बराबर B1 बटा B2 और बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। तो यहाँ से करेंगे A1 का मान कितना है K, A1 का मान कितना और A2 का मान 6 बराबर में B1 का मान है कितना -5 और B2 का मान 2। तो यहाँ से करेंगे तिरछा तिरछी गुना, K गुना 2 तो कितना 2K और 6 5 में कितना 6 5 में 30 -30 ने
और यहाँ से बोलेंगे के बराबर -30 में कितना 2, तो के बराबर कितना -15। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है ना। चलिए नेक्स्ट 44 का दो चर में दो एक घातीय समीकरण के ग्राफ यदि प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। प्रतिच्छेदी मतलब कितना? एक हल। कौन सा? सिर्फ एक हल। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना है तो देख लेंगे विरोधी है क्या। विरोधी A1/A2 करके कर लीजिएगा, छोड़ दें, ये देख लीजिएगा, इतना हल्का हल्का क्वेश्चन कर लीजिएगा है ना। 46 का यदि दो चरों में दो रैखिक समीकरण मूल का हल अनंत हो तो उनके क्या होते हैं? आलेख होंगे अनंत हल। तो अनंत हल को लिए संपाति ने, तो दो रेखाएं क्या होती है? संपाति। ऑप्शन सी। के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का अनंत हल होगा? अनंत हल के लिए लगा लेंगे A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 और यहाँ रख लेंगे मान, आ जाएगा के का मान। क्लियर? यदि फिर भी ना निकले तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से मान निकाल लीजिएगा। ऐसा क्वेश्चन बताए हुए हैं 48 का। यदि इतना और इतना बाई का मान है, मतलब कि इतना बराबर इतना है और बराबर क्या है? √8, तो बाई का मान बताना है। तो चलिए इसको देखते हैं। तो इसको बोलेंगे क्या? 2x प्लस में बाई बराबर में रूट कितना है? 8। दोनों के बराबर में √8 है तो दोनों बराबर हो जाएगा 2x माइनस बाई बराबर √8। इतना दिया हुआ है ना। बाई का मान पूछा गया है तो क्या करेंगे? दोनों समीकरण को विलोपन विधि से हल कर लेंगे। बोल लेंगे घटाने पर, क्या करने पर? अच्छा ये प्लस ने है और ये माइनस है तो जोड़ने पर न कर देंगे। क्या करने पर? जोड़ देंगे। 2x कितना है? x 4x और ये कैंसिल हो जाएगा। बराबर में बचेगा √8 तो कितना? 2√8। अब यहाँ से बोलेंगे x बराबर, तो 2√8 और बटा में क्या जाएगा? 4 2, तो ये x बराबर कितना आएगा? √8 बटा 2। हमसे पूछा गया बाई का मान, पूछा गया क्या? बाई का मान। समीकरण में एक में रख लेंगे x का मान, तो इसमें x का मान रखेंगे 2 गुना x का मान कितना है? √8 बटा 2, √8 बटा 2 और प्लस में बाई और बराबर में कितना? √8। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, ये √8 प्लस में क्या? बाई बराबर में √8। अब यहाँ से √8 कैंसिल हो जाएगा। ये प्लस में उधर माइनस में तो घट के मतलब कट जाएगा कि नहीं? अरे कटेगा नहीं, इसको इससे कर लेते हैं। ये हो जाएगा बाई बराबर √8 और ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? माइनस में, तो बाई बराबर क्या आएगा? 0। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी राइट आंसर है ना। चलिए समझ में आ गया। 49 का क्वेश्चन, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना के संपाती रेखा होगा? तो ऐसा भी क्वेश्चन कर चुके हैं। संपाती मतलब तीनों को बराबर करेंगे और के का मान निकाल लेंगे है ना, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 50 का। यदि इतना समीकरण निकाय इतना हो तो इतना का हल होगा, तो इसका हल बताना है। बताओ। A1 बटा में A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, तीनों बराबर ने है तो क्या होगा? अनगिनत हल। ऑप्शन सी। अगला 51 का, युग्म समीकरण इतना तथा इतना का हल है तो बताइए। A1 बटा B1 बटा B2 करके देख लीजिएगा, कर लीजिएगा। होमवर्क छोड़ रहे हैं, कर लीजिएगा आप लोग। 51 का हो जाएगा है ना। चलिए अब जो भारी रहेगा उसको बताएंगे, जो कर चुके हैं वो नहीं बताएंगे है ना। आप लोग कर लीजिएगा। 52 का, रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना के कितने हल होंगे? तो कितने हल होंगे ये कर लेंगे A1 बटा A2 करके। चलिए 52 का भी हो जाएगा। 53 ये भी हो जाएगा। के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का एक अद्वितीय हल होगा? अद्वितीय हल के मतलब कौन सी? कोई हल नहीं। अद्वितीय हल के मतलब कौन सी? एक हल। A1 बटा A2 और बराबर नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। ये वाला फार्मूला लगाएंगे और के का मान निकाल लेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। 54 का, बाई माइनस 4 बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो यहाँ पर बोलेंगे बाई, ये माइनस है तो उधर जगह तो क्या होगा? प्लस में 4।
तो y बराबर 4 निर्देशांक ज्यामिति में बता दिए थे कि यदि y बराबर 4 रहे तो बोलना है x अक्ष के समांतर। किसके अक्ष के समांतर? यदि यहाँ पर रहता x बराबर 4 तो बोलते y अक्ष के समांतर। क्लियर? तो यहाँ पर बोलेंगे किसके समांतर? x अक्ष के समांतर। ऑप्शन ए है न। 55 का यदि इतना a1/2 बराबर नॉट इक्वल टू b1/b तो समीकरण इकाई का कौन सा हल होगा बताइए? अद्वितीय हल, ऑप्शन ए। चलिए 56 का युग में इतना समीकरण इतना के हलों की संख्या होगी तो कर लीजिएगा। हलों की संख्या a1/2 करके देख लेना है कौन सा है, कितना हल होगा। तो चलिए 57 का समीकरण इतना तथा इतना के आलेख किस प्रकार की सरल रेखा होगी, तो इसको भी कर लेंगे। a1/a2 और b1/b2 है न, इसको फार्मूला से बना लेंगे। क्लियर? 57 का। चलिए 58 का x माइनस वाई बराबर 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, तो यहाँ पर बोलेंगे x और ये माइनस हो जाएगा उधर तो क्या प्लस, यानी कि x बराबर बाई ने और x बराबर दोनों बाई होगा तो इसको बोलेंगे किसके? x बराबर बाई। तो x अक्ष के समांतर नहीं होगा, बाई अक्ष के मूल बिंदु को क्या हो जाएगा? मूल बिंदु से जाती हुई, मतलब x बराबर बाई, x बराबर क्या? x का मान और y का मान दोनों बराबर होगा, तो दोनों का मान बराबर हो गया यानी कि मूल बिंदु से जाती हुई प्रतीत होगी। कैसा प्रतीत होगी? मूल बिंदु से। तो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए 59 कितना है? 59 का क्वेश्चन। 59 का यदि इतना और इतना का हो तो हल बताना है ना, एक्स और वाई का मान। तो ये भी कर लीजिएगा, एक्स और वाई के मान रखना है, दोनों पट्टी बराबर रहेगा तो बोलेंगे उसका हल है एक्स और वाई का मान। तो चलिए 59 का भी हो जाएगा। 60 का ए का मान जिसके लिए समीकरण निकाय इतना इतना का कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए क्या कंडीशन होता है? a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये लगाएंगे तो यहाँ से a का मान आ जाएगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट 61 का समीकरण युग्म इतना इतना का हल है, तो इसमें हल बताना है, तो फिर से क्या करेंगे? एक्स और वाई का मान रखेंगे, यदि दोनों पट्टी बराबर रह जाएगा तो बोलेंगे वो होगा, जो नहीं बराबर रहेगा उसको काट देंगे, छाट देंगे, और जो बराबर होगा उसको मान लेंगे। क्लियर? आगे 62 का के किस मान के लिए समीकरण इतना तथा इतना का अनंत हल होगा, तो बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है ना, तो ऐसा क्वेश्चन बता दिए हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 62 का बना लीजिएगा, ये भी वही टाइप का है। अगला 63 का समीकरण इतना एवं इतना के आलेख किस प्रकार के सरल रेखा होगी, तो फिर से वही कर लेंगे, फार्मूला लगा के बना लीजिएगा। 64 का समीकरण इतना 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 के कितने हल होंगे, कर लीजिएगा, बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन। 65 का यदि इतना और इतना हो तो ए और बी का मान बताना है, फिर से वही काम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला 66 का कितना रैखिक समीकरण में इतना इतना बराबर 9 है, तो क्या होगा देख लेंगे। 2 बटा में कितना आ जाएगा 4, 1 बटा में 2 और यह आ जाएगा -3 और -6, माइनस माइनस कैंसिल, 1 बटा में 2 और फिर से करेंगे 8 बटा में कितना 9, तो 8 कटेगा ये नहीं, तो ये बराबर नहीं आया, मतलब 2 को बराबर 1 को बराबर नहीं, तो क्या हो जाएगा असंगत ने, ऑप्शन बी। क्लियर? 67 का समीकरण निकाय इतना इतना के हल हैं, तो बताइए कौन सा हल है। ये कर देंगे 2 बटा में 4, 1 बटा में 2 ने, और ये हो जाएगा -3 और बटा में कितना -6, माइनस माइनस कैंसिल, और 1 बटा में कितना 2 और ये हो जाएगा 5 बटा में कितना 7, तो बराबर नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। 2 को बराबर है और 1 को बराबर नहीं, तो कोई हल नहीं। ऑप्शन कौन सा? बी। चलिए 68 का यदि इतना 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 हो तो एक्स और वाई का मान बताना है, बता लीजिएगा, कर लीजिएगा। ये वाला रैखिक समीकरण में इतना एवं इतना है, तो कर लीजिएगा। ए है एवं, अच्छा इसको बता देते हैं ना, थोड़ा सा अथी है झंझट है इसमें है ना। तो a1 बटा में a2, तो a1 कितना है 3 बटा में कितना 2 और बटा में a2 कितना है 9,
अब यहाँ से बोलेंगे 3 बटा में कितना 2। अब 9 के बटा में कुछ नहीं देखे ने, इसको पलट जाएगा, ये 1 ऊपर चलेगा, नीचे 9 नीचे चलेगा है ना। यहाँ से काट लेंगे 3 तिया 9 और 3 दूना कितना हो जाएगा 1 बटा में 6। अब यहाँ से b1 बटा b2, b1 कितना है 5 बटा में 3 और बटा में b2 कितना है -10। अब फिर से इसको बोलेंगे 5 बटा में कितना 3 और गुना करेंगे तो पलट जाएगा, बटा में कुछ नहीं देखे, 1 ऊपर है माइनस कितना 10, 5 एकम 5, 5 दूना 10 और ये माइनस रहेगा, -2 गुना 3 तो 1 बटा माइनस कितना 6। तो बराबर आया, ये प्लस में है, ये क्या है माइनस में, तो अलग नहीं है, तो क्या होगा बताइए, अविरोधी होगा। अद्वितीय हल है ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 70 का समीकरण इतना 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 का आलेख किस प्रकार की रेखाएं होगी, तो कर लेंगे 2 बटा में कितना 3 और ये हो जाएगा 3 बटा में कितना -2, तो दोनों बराबर नहीं ना आया, तो नहीं आया तो क्या होगा बताइए, प्रतिच्छेदी हो जाएगा सरल रेखा, ऑप्शन सी। क्लियर। चलिए 71 का लास्ट देखते हैं, यदि सरल रेखाएं इतना इतना तथा इतना का समांतर हो तो P का मान क्या होगा, तो लास्ट का बता देते हैं ना। समांतर के लिए कंडीशन होता है A1 बटा में क्या A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। मान रख लेंगे यहाँ पर, A1 का मान 4 है और A2 का मान 2 और बराबर B1 का मान कितना P और B2 का मान 9, तो इतना से ही आ जाएगा है ना। तिरछा तिरछी गुना करेंगे, P गुना 2 तो कितना 2P और 9 चौक 36 और यहाँ से बोलेंगे P बराबर 36 बटा में कितना 2 और ये 18 आ जाएगा है ना। P बराबर कितना 18, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर। तो चलिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण भी युग्म खत्म। और यदि वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिए यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आया तो, और जितना होमवर्क दिए वो जरूर बनाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगला वीडियो देखने ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।